वेलकम टू एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आप इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें देखें, लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरण को युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल करना है। तो आपको संगत असंगत अगर निकालना है तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम वही सब कुछ करना है। बस आगे आपको क्या करना है, उसको कह रहा है ग्राफिक विधि से हल करके दिखाइए। तो अगर थोड़ा सा हम उसको दिखा देते हैं, पुराना रिवीजन भी हो जाए, आपको इसकी ग्राफिक विधि से हम आपको दिखाते हैं। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सपोज करो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इसमें एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, 2x प्लस 2y बराबर 10। एक तो हम आपको जो विधि बताए दे रहे हैं, अगर इस तरीके क्वेश्चन हो, पहले देखें इसमें इसमें कुछ रिलेशन है। तो देखें, अगर ध्यान से आप देखेंगे, इसी समीकरण में दो का अगर हम गुणा कर दें तो 2x प्लस 2y बराबर 10 मिल गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको जो ये रेखा है वही ये रेखा है। सपोज करो, देखो हम आपको थोड़ा सा रफ काम दिखा रहे हैं। जैसे समीकरण एक में हम लिखेंगे, समीकरण एक में दो का गुणा किया आपने तो 2x प्लस 2y बराबर 10 आ गया। फिर आप लिखेंगे इसको करने के बाद, या आप ऐसा ना करें तो समीकरण दो में दो का भाग दे दें। अगर ऐसा करते हैं, भाग देते हैं, तो जैसे यहां लिखेंगे, सपोज करो आपने लिखा ये समीकरण दो में दो का भाग। तो जब समीकरण दो में दो का भाग करेंगे तो ये यहां लिखेंगे समीकरण दो में दो का भाग करने पे ये 2x अपान 2 और प्लस 2y अपान 2 इक्वल टू 10 अपान 2। देखो आपको मिला क्या, ये x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये है क्या, और ये कुछ भी नहीं है, ये समीकरण एक है। तो जब ऐसी सिचुएशन रहे, ये दोनों देखो, समीकरण दो मैंने दो का भाग दिया, वो मिल गया समीकरण एक, ऐसी कंडीशन आ जाए तो दोनों रेखाएं संपाती होगी। यानी संपाती का मतलब ये कोई दोनों रेखाएं अलग नहीं है, ये एक ही रेखा है। जो ये पहली रेखा थी वही दूसरी रेखा भी है। इसका कहने का मतलब ये होता है ये संपाती इसीलिए कि जो एक रेखा है उसी पे दूसरी रेखा चढ़कर चली जाएगी, ये आपको दिखाई नहीं देगी। संपाती मतलब उसी के ऊपर जा रही। तो इसका मतलब ये जो आपने इसमें दो का भाग दिया तो ये बन गई पहली, यहां लिखेंगे जो कि समीकरण एक है। अतः ये दोनों संपाती होंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा, आपको जो आपको इसके पहले आपको बताया गया सिस्टमेटिक, अगर आप हल करेंगे वैसे, तो आपको ये कुछ नहीं करना है। इसको आप ऐसे ही, जैसे ये a1 b1 c1, ये इससे तुलना कर लेंगे तो इसमें समीकरण एक में देखेंगे a1 बराबर आपको मिल जाएगा, यहां पर लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से। ठीक। तो समीकरण एक से आपको हो गया a1 इक्वल टू, इसका गुणांक कितना है 1, और b1 भी आपका हो गया 1, और c1 आपका हो गया। ये ध्यान रहे, जब मैंने इसको इसके पहले बताया था, इस समीकरण को या करके आप ऐसे बना लेंगे, जैसे ये x प्लस वाई है, इसको x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 कर लेंगे, ये जरूर, तब c बराबर यहां हो जाएगा -5। ठीक। इसी को या करके ऐसे बना लेंगे, ये इस फॉर्म में। और दूसरा वाला भी यहां पे या करके यहां -1 के बराबर 0 कर देंगे। तो उसके बाद यहां दूसरा समीकरण जब तुलना करेंगे, a2 ये आपको मिल जाएगा 2, और b2 मिल गया ये 2, और c2 आपको हो गया -10। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी पहले जब आपने किया था a1 अपान a2 करके देखें, यहां पे a1 अपान a2 बराबर 1/2, और फिर यहां b1 अपान b2 करके देखें, ये हमारा हो गया 1/2, और c1 अपान c2 करके देखें तो ये हमारा हो गया -5 -10, ये माइनस माइनस कट गया, 5 टू द 1/2। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेशियो a/a2 का है वही b1 b2 का है, वही c1 c2 का है। अगर ये कंडीशन मिलती है तो ये रेखाएं यहां लिखेंगे, इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ओवरऑल लिख देंगे, अतः रेखाएं संपाती होगी। यहां पे लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं संपाती होंगी।
ठीक। जब रेखाएं संपाती होगी तो आप लिख देंगे हाँ ऐसा इसके हल संगत होंगे। लेकिन संगत आश्रित संगत होगा, इसके अनेक हल होंगे, इसके हल जो है तो रेखाएं संपाती होंगी और अतः हल यहां पर लिखे देखो, हल ज्ञात कीजिए। जो संगत संगत ज्ञात कर लिया आपने, इससे संपाती होंगी तथा इसी को इसमें आप लिख लें इसके हल संगत होंगे। ये इतना आपको पहले क्वेश्चन भी करना है, दूसरे में भी करना है, तीसरे चौथा, ये चारों क्वेश्चन में यही सब कुछ करना है ना। तो जैसे ये तीनों अगर बराबर आ जाए तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी। अगर संपाती होगी तो ये हो जाएगा इसके हल अनेक होंगे। यहां लिख लेना हल संगत होंगे और हल इसके अनेक होंगे, लिखना चाहो तो ठीक। और अगर ये कंडीशन पहले से आपको बराबर नहीं कह दिया इसने तो आप आगे बिल्कुल ना बढ़ेंगे, केवल एक हल होगा, ये संगत होगा। बस आपको अगर ये इसमें ये दो बराबर हो जाए, सपोज करो ये दो बराबर हो जाए और ये बराबर ना हो तो रेखाएं समांतर होगी, उसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। अब आपको ये सवाल तो यहां आपको जैसे आपको इतना तक हल करना है, संगत संगत और हो तो अब ग्राफिक विधि से अब अगला स्टेप आपको ग्राफिक विधि से हम प्लॉटिंग करके दिखाते हैं इसको। इतना आप इसको नोट कर लेंगे, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। ये आपका सवाल का पहला जो भाग हो गया, कौन से युग्म संगत, ये आपको निकल आया कि यह संगत है। अब यदि संगत है तो अब ये संगत हो गया, कह रहा है ग्राफिक विधि से हल करना। ये आप देखेंगे इसको ग्राफिक विधि से हम आपको दिखा रहे हैं। देखो इसको जरा ध्यान से अगर देखेंगे, एक ही क्वेश्चन समझने के लिए आपको काफी है। तो जरा देखें इसको। तो यहां पे इसको मैंने समीकरण एक को इस तरीके से बना दिया, समीकरण एक से आपको y यहां पर रखा और एक से उधर उठा के ले गए, यही काम इधर किया। तो हम अब टेबल बनाने जा रहे हैं, इसको देखो टेबल। ये काम आप जो करेंगे ये रफ में करेंगे, है ना। तो यहां पे जैसे सपोज करो मैंने यहां पे तो जैसा पहला समीकरण है आप इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई और y बराबर करेंगे, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। यही सेम आपको इसमें करना है, इतना काम आप करेंगे। उसके बाद टेबल 1 टेबल 2 आप सरली तरीके बना लेंगे। नेक्स्ट आप जो करना है वो काम आप रफ में करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू कोई भी एक्स का रखें, जो मर्जी हो रखें, लेकिन होगा आसान ये होता है कि एक्स जगह पे हम अगर जीरो रख दें तो आसानी होती है, उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। तो यहाँ पे चलो समीकरण एक में मैंने एक्स बराबर 1 रख दी, एक्स बराबर 0 रख दिया। तो यहाँ पे अगर समीकरण एक में यहाँ पे एक्स बराबर 0, यहाँ पे हो गया समीकरण एक में एक्स बराबर 0, तो वाई इस पे देखो अगर पुट करके आप देखेंगे 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 मतलब ये 5 हो गया, ठीक। एक्स की वैल्यू जब 0 रखा तो वाई 5 हो गया। अब इसमें पलट करके देखें, जब y बराबर 0 रख दिया तब हमको क्या मिला, देखो y बराबर 0 मैंने रखा है यहाँ पे, तो ये हमको मिल गया 0 बराबर 5 माइनस एक्स, इधर आ गया तो यहाँ पे भी हो गया x बराबर 5। ये हमको ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे ऐसे ही मिलेगा। तो यहां लिख देंगे x का मान और यहां हमारा हो गया y का मान, ठीक। तो जब मैंने x का मान 0 रखा था तो y कितना मिला था 5, और जब x का मान मैंने यहाँ पे y 0 रखा था तो x मिला था 5, ठीक। चलो ये हो गया पहला। अब आप टेबल 2 के लिए देखें, इसमें इसमें कुछ x का मान इसमें भी लिखते हैं x और y का मान। चलो x का मान हम इसमें कुछ हट करके रखते हैं, सेम सेम नहीं, कुछ अलग नंबर। जैसे सपोज करो अगर हम x बराबर 0 y बराबर 0 रख देते तो सेम यही आपको मिल जाएगा। इसलिए आप जो नंबर यहाँ रखे हैं उससे थोड़ा हट करके रखेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ भी x बराबर 0 रख दिया तो आपको ओवरऑल यही कुछ मिल जाएगा। तो हम चलते हैं इसमें देखते हैं नंबर x बराबर 1 रख के देखते हैं। x बराबर 1 तो ये हो गया। तो ये y बराबर हो जाएगा 2y बराबर, ये देखो 10 और x बराबर 1, 10 माइनस 2 यानी 8, 8 हो गया। तो यहां पे हो गया y इक्वल टू 4, ये मिल गया हमको।
और जब यहां पे y बराबर मैंने रख दिया x, y बराबर वहां रख दिया, यहां पे देखें तब ये हो गया, यहां पे मैंने 1 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 10 माइनस 2x। इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे 2x और 10 अपनी जगह पर रहने से -2, ये भी हमको हो गया 2x बराबर 8, तो x बराबर हो गया 4। ये भी आप रखेंगे और यहां देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान हमारे पास 4 आया, और जब इसमें x का मान 1 रखने पे 4 आया और एक y का मान 1 रखने पे ये 4 आ गया। ये नंबर आप चाहें तो कुछ बदल भी सकते हैं। सपोज करो, चलो मैं एक नंबर बदल के दिखाता हूँ, y बराबर कुछ और रख लें यहाँ पे, तो ये आपको समझने में शायद थोड़ा और आसानी हो जाए। तो जैसे इस नंबर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे 2 रख दिया जाए तो क्या होगा। तो जरा इसको देखें, y बराबर 2 पर, y बराबर 2 जब आपने रखा तो यहां हो गया 2 इंटू 2 बराबर 10 माइनस 2x, ये 2x इधर आया और बराबर 10 माइनस 4, तो ये हो गया 6, x बराबर हो गया 3। तो जब y बराबर 2 था हमारा तो ये मिल गया हमको 3। ठीक, वैसे चाहे तो आप एक भी और बढ़ा सकते हैं, 1 2, लेकिन बस इतना इनफ है समझने के लिए। अब आप देखें इसका, ये है x0, y के मान 5, x0 किस पे पड़ता है, ये प्लॉट y पर है, इस पर जो भी नंबर होगा उस पर ये देखें x का मान 0, y हमेशा इस पर x की वैल्यू 0 रहेगी, इस पे y पर x का मान 0 रहेगा और x पर y का मान 0 रहेगा। तो यहां देखें x बराबर 0, ये हो गया, ये अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 0 5, और यहां पे आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 0। ठीक, और इसको यहां अगर दिखाना चाहें आप तो ये हो गया 1 4 और ये हो गया आपका x3 यानी 3 और 2। ठीक, चलो ये हो गया 0 5, 0 5 आपका 1 2 3 4 5, ये इस पे आ गया, ये हमारा 0 5 हो गया और उसके बाद 5 0 यानी 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 0। अब हम इसको मिला देंगे, जैसे ही मिलाएंगे ये हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान दें, ये हमारा समीकरण 1 का हो गया। इसको अगर दिखाना चाहें तो आप, ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, अब अगला देखो, दूसरा दिया है 1 और 4, 1 आपको पड़ता है यहां पर और 4 आपके लिए 1 2 3 4, एक यहां पड़ेगा ओवरऑल, देखो ये देखो। ठीक, और दूसरा पड़ता है 3 2 3, 1 2 3 और 2 आपको यहां पड़ेगा, एक यहां आएगा, ये हमारा हो गया 1 और 4 और तो आपने देखा एक चीज अगर आपको समझ में आई, जो ये आपने जो रेखा बनाया था आपने, उसी रेखा पर ये बिंदु लाई कर रहा है, पड़ रहा है। आप कोई भी इसमें नंबर डालेंगे, एक्स का मान वाई के जो आएगा वो इसी रेखा पर पड़ेगा, इससे हट नहीं सकता किसी भी हाल में।
ये आपको यही संपादकीय है कि ये जो इस पे कोई पॉइंट आप रख के देखें, कुछ भी, चले हम इस पर देखते 5 रख के देखते हैं। ठीक, एक से बराबर जब मैंने 5 रख दिया यहाँ पे, तो आप देखें यहाँ पे 5 टू 10, 10 में से 0, तो 2y 0। अगर यहाँ 5 रखा तो 0 हो गया, ये अपने आप ही, तो खैर यही सवाल है। और देखो, अगर जिसे सपोज करो यहाँ पे आपने x बराबर 4 रख दिया, तो जैसे ही आपने 4 रखा, या आप -4 रख के देखते हैं, चलो -4 अगर यहाँ पे आपने रखा x बराबर, सपोज करो x बराबर मैंने -4 रख दिया, ठीक, इसी में, तो ये हो गया 2y बराबर 10 - 2 इंटू -4, ये बन गया 10 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये 10 8 18, और 2y बराबर, तो y बराबर आ गया 9। कब? ये इसका निर्देशांक हो गया 4 9। अब आप देखें, ये जो निर्देशांक है 4 9, ये इसी रेखा पर पड़ेगा और कहीं हटकर इससे जा ही नहीं सकता। संपातिक मतलब जो भी बिंदु आप x का इसमें चाहे रखें, कुछ भी रखें, ये हमेशा इसी लाइन को, ये रेखा बढ़ाते चले जाएंगे, इसी रेखा पर पड़ेगा, इस रेखा से हट ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं संपाति। ये बिंदु कभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें कुछ रखें और ये मान जो इसका आए यहाँ पे, ये कोई लाइन, इस लाइन से हट करके कोई बिंदु इसी लाइन पर पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है संपाति। यानी जो ये रेखा है वही ये रेखा है, इसे कोई दूसरी रेखा नहीं है। अगर दूसरी होती तो ये कोई दूसरा पॉइंट होता। तो हमारा ख्याल है कि अब आप इतना कुछ समझ गए होंगे कि संपाति होता क्या। पहले ओवरऑल आप ऊपर से सरसरी अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं कि x प्लस वाई अगर है, और इसमें ये क्या, आप सीधा सीधा समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें, ये 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। तो आप सीधा सीधा लिख दें चाहें तो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर मिल गया 2x प्लस 2y बराबर 10, लिखेंगे, जो कि समीकरण 2 वही रेखा है। तो ये आपको हो गया संपाति। इतना ये आपको फिर चाहे इतना करें या ना करें, लेकिन अगर आपको इस तरीके दिखाना है तो आप इसको हल करें, उसके बाद ग्राफ आप इसी तरीके से खींचेंगे, टेबल 1 टेबल 2। अब हम चलते हैं समीकरण किसी दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको ये समझ में आए, प्रतिच्छेदित देख लें ये वाला। तो अब आप इसको, हमारा ख्याल है इसको आप जो करते देखेंगे, अब आप सिर्फ समीकरण चेंज करके हम आपको दिखा रहे हैं। चलें देखते हैं इसको। तो ये रहा, इसको आप एक्स वाई टेबल आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, ये आप इसी पे हम आपको दिखाई देते हैं जैसे ये है। सपोज करो ये नंबर, तो हम आपको चेंज कर देंगे, है ना, ये। तो अब देखें आप, ये आपको समीकरण इक्वेशन हम चेंज किए देते हैं, ये, और यहां पर इस समीकरण को चेंज किए देते हैं, ठीक। तो आप मैथमेटिकल इसको ऐसा थोड़ा सा देख लिया करें, जैसे आपको हम ये सवाल दिखाने जा रहे हैं। अब आप दूसरा देखें, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 3, a1 बटे a2, 1/3 हो गया, -1 -3, ये भी 1/3 हो गया, ये तो दोनों बराबर हो गए। इसकी बात छोड़ दो, 8 दूनी 16, 1/2 होगा, ये बराबर नहीं होगा, इसकी कहानी छोड़ दो। हम आपको, जैसे ये क्वेश्चन, ये रहा 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, ठीक। और यहाँ 1/-2, ये ध्यान रहे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे जब a1 बटे a2 करेंगे, अब आप a1 बटे a2, तो यहाँ देखें a1 कितना है 2, और ये a2 कितना है 4, ये हो गया 1/2। और b1 बटे b2 यानी 1, यहाँ b1 बटे b2 जब करेंगे, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -2 है, तो ये हो गया -1/2। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। जब आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए, तो आपको C1 बटे C2 मत देखना, बिल्कुल ना देखना, आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आपको ये जितना पूरा सिस्टम है पुराना, आप वही करेंगे, a1/2 ये तुलना करेंगे, और फिर a1 बटे a2 देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे ही आपको मैंने बताया। ये समीकरण 1 आपको ये हो गया 2x और प्लस y -6 बराबर 0 है, ठीक। और दूसरा समीकरण आपको बना हुआ है, दूसरा समीकरण ये दिया है 4x माइनस 2y -4 और बराबर ये 0। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। और यहां से जब y करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, इधर देखें, ये y हो जाएगा, ये 6 जब उधर गया तो ये प्लस में हो गया 6, और ये जब x उधर गया तो -2x, ठीक। और यहां देखें, अपने y जगह अपनी जगह पर रखें, यहाँ -2y अपनी जगह पर रखें,
बराबर करें। ठीक, ये जब 4 उधर गया तो प्लस हो गया और ये -4x, तो या करके इसी के यहां माइनस सबसे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2y बराबर -4, इसमें चिन्ह बदल दें +4x। ठीक, चले, ये हम आपको, ये समीकरण 1 तो हो गया। अब सब कुछ वही है, यहां पे देखें, पुट करके देख लें, x बराबर 1 रख के यहाँ पे x बराबर 0 का रखते हैं। x बराबर यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 जब यहां रखोगे तो ये y बराबर आपको हो जाएगा 6 - 2 × 0 ओवरऑल 6। ये इसी को बढ़ा दें। ठीक, और कोई नंबर रख के देख लें इसमें। ये मैंने अभी कहा था x बराबर 0 रखा था, अब ये y बराबर 0 यहाँ पे जब y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे देखो 0 रख दिया तो ये 0 बराबर 6 - 2x, इसको 2x इधर लेके चले आए, ये पक्षांतर जब करेंगे तो 2x और ये अपनी 6 अपनी जगह पे है, तो ये हो गया x बराबर 3। ठीक, तो इसमें आपका ये निर्देशांक बन गया 0 और 6 और यहां बन गया 3 0। ये समीकरण 1 आपको तैयार हो गया। अब इसी पे आपको इसको प्लॉट कर देना है। और ये सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया, A1 A2 की तुलना करेंगे आप, जैसे आपको चौथा नंबर क्वेश्चन में हुआ है वैसे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, A1/A2 ये करेंगे और फिर B1/B2 ये पहले आप दिखा देंगे ये बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं, इसका केवल एक हल होगा, ये करके छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको लिखेंगे। ये बात ध्यान रहे कि इसमें जो ये आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये इसमें सबसे पहले आप तुलना करेंगे A1/A2 B1/B2, इसको निकालेंगे, यहां करेंगे इसको, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहां तुलना करेंगे समीकरण ऐसे 1 व 2 से। ये आपको करना है A1/A2 बराबर A1 यहां पे देखो 2 और /A2 4, मिल गया आपको 1/2। और यहाँ पे B1/B2 जब करेंगे तो यहां देखें B1 कितना है 1 और B2 कितना है -2, तो बराबर -1/2। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो आपको आगे हल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप यहां लिख देंगे सीधा, यहाँ पे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, जितना आप लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे जब ये कंडीशन, उसके बाद यही सीधा सीधा ये लिख देंगे। अतः इसका केवल एक हल होगा, यानी हल इसके संगत होंगे और केवल एक हल होगा। ये आप इसको लिखेंगे आगे, तो यहां लिखेंगे अतः हल संगत होगा तथा एक हल के मतलब अद्वितीय हल तथा केवल एक हल होगा। ये आप ये क्वेश्चन में दिखाएंगे। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये यहां पे आपने जब रखा था x बराबर 0 तो y कितना आया था 6 और जब y आपने 0 रखा था तो x आया था 3। ठीक, और यही काम आप इधर इसमें करेंगे। इसमें देखें x बराबर पहले 0 रख दें तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो जब आपने यहां पे लिखा x बराबर 0, ध्यान रहे यहां देखें x बराबर 0 आपने लिख दिया तो ये आ गया, ये देखो 2y बराबर -4 प्लस 4 गुणे 0, तो ओवरऑल हमारा हो गया ये -4 सॉरी 2y बराबर -4, तो y बराबर हो गया -2 की। ठीक, ये 2 का भाग हो गया इधर, तो ये हल हमारे पास हो गया
0 और -2, ठीक। और y बराबर जब 0 रख देंगे तब देखो क्या मिलता है, ठीक। y बराबर 0 रखेंगे तो ये समीकरण 2 हमने दिखा, ये आपको 2y बराबर -4 + 4x। उसके बाद इसमें हमने रखे x बराबर 0, तो हमको ये मिला, ये देखें y बराबर -2। अब उसके बाद यहाँ एक y बराबर हम 0 रख के देखते हैं, तो अगर ये देखें आप y बराबर इतने पर, तो ये हो गया 2 × 0 बराबर -4 + 4x, ठीक। तो ये हो गया 0, और ये 4 जब इधर आया तो 4 बराबर ये 4x, तो ये हमको मिल गया x बराबर 1, ये 4/4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमको हल इसका क्या मिल गया, ये 1 और 0। y का निर्देशांक हमेशा बाद में लिखेंगे, x का हमेशा पहले होता है, ये आप 9th क्लास में जान चुके हैं। नहीं है तो आप ये जान लें कि जो x वाला मान होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है, y वाला बाद में। अब हम यही नंबर को इसमें प्लॉट करने जा रहे हैं, इससे आप बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं कैसे करती है। ध्यान से देखें, इसमें करना कुछ नहीं है, ये आपको ये नंबर आपको निकाल देना है, ठीक। अब देखें, अब आप इस पे ठीक, ये लाइन हो गई हमारी, और ये लाइन कोई जरूरी नहीं यही लाइन हो, और ये ठीक। अब देखें, पहला देखें, ये क्या है, 06। 06 मतलब 06, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 06। 0 मतलब x वाला, 6 y वाला, ठीक। उसके बाद है ये 3 0, 1 2 3, ये हो गया 3 0। अब इसको जरा खींच लेंगे, जब आप देखें ये ऐसे, ये हो गया, ये आपको टेबल 1 के बन गया, ठीक। अब आप इसका देखेंगे, ये तो जहां पे x 0 है, y -2, x 0 मतलब ये हो गया 0, और y -2, अब आप नीचे चले आएंगे, ये यहां पे 0 और -2, ये बन गया ये नंबर। और उसके बाद दूसरा है 1 और 0, 1 0 मतलब यहां होगा, इसको जरा मिला के देखेंगे, ये ध्यान रहे, ये देखें, ये जहां एक दूसरे को ये रेखाएं काटेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, ये देखो अपने हल तो आपने निकाल दिया, हल संगत होगी, केवल एक हल होगा। एक हल का मतलब एक ही पॉइंट पे ये दोनों रेखाएं काट रही, दूसरी जगह आपको कटान नहीं मिलेगा, कहीं भी ये चली जाएगी आगे। तो ये आपको इसीलिए यहाँ आपने मैथमेटिकल अलजेब्रिक टूल से निकाला था, आपने अलजबरा द्वारा हल करके, कि यहाँ पे संगत हल केवल एक होगा। एक मतलब ये एक ही जगह काटेगी, ठीक। अब एक ही जगह काटेगी, ये कटान बिंदु कौन सा है, ये देखो 1 2, 1 2, यहां पे 2 2 इसका हल हो जाएगा जब देखेंगे। तो ये आप आगे आपको इसकी हल करने की विधि बताई जाएगी, गणितीय हल की विधि, लेकिन आपको ग्राफिकल आपने देखा एकदम ये बन के तैयार हो गया, आपको ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहां देखो हल संगत, केवल एक हल संगत भी है, केवल एक हल है इसका, ये 2 और 2, और प्रतिच्छेदित कर भी रही है। ये सारा कुछ आपने देख लिया। इसके बाद अगर आपको ये सिर्फ आपको एक आपको दिखा दिया गया संपाती, दूसरी प्रतिच्छेदित, दूसरी तीसरी अगर आप जानना चाहें पैरेलल में,
तो ये आपको अगला क्वेश्चन बनता है जिसमें दो आपस में बराबर है, A1 बटे A2, B1 B2 बराबर है, लेकिन ये बराबर ना हो। बस तीसरी कंडीशन अगर आप देखें, ओवरऑल ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखें 2/4, 1/2, ये तो नहीं, 2/4, 2/4, यहाँ देखो 1/2 और माइनस माइनस 1/2, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं। तो यहाँ आपको एकदम सीधा सीधा ये सवाल दिखेगा आपको, ये वाला, इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा कभी भी। तो ये दोनों रेखाएं, चूंकि अभी हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे एकदम सीधा से रेलवे की ट्रेन की पटरी तरह निकलती चली जाएगी। तो इसको आप सेम ऐसे हल करेंगे। तो जब हल करेंगे ये दो बराबर मिलेगा, ये बराबर नहीं मिलेगा। जैसे ये बराबर ना मिले इसमें, तो समझ लीजिए यहां लिख देना हल इसके असंगत होंगे, और केवल ये सॉरी केवल एक हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, असंगत और कोई हल नहीं होगा। तो दोनों रेखाएं ये समांतर भी हो जाएगी। ये नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।